भाजपा के सांसद भी ये कह रहे हैं कि कुछ लापरवाही हुई है, तो क्या आप किसी का इस्तीफा मांग रहे हैं? जिस तरह से 3 लोग मर गए और 29 घायल है, लगातार इस तरह का माहौल बना हुआ है। देखिए, जिसकी जिम्मेवारी है उसको ये छोड़ना ही चाहिए पद। सर, क्या खट्टर साहब को इस्तीफा देना चाहिए? खट्टर साहब सोचें तो अगर वो अपनी जिम्मेवारी समझेंगे तो इस्तीफा देना चाहिए सरकार को। एक व्यक्ति की नहीं मैं करता, सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर गवर्नमेंट है, उसमें सारी गवर्नमेंट फेल है। मैं अपील भी करता हूं कि जहां जहां इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, जनता के सब लोग शांति बहाल करने के लिए आगे आए। ये जो कल नूह में जो हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, क्योंकि मेवात में तो कभी इस किस्म की बात 47 में भी नहीं हुई। सही कदम उठाते, प्रिवेंटिव स्टेप्स उठाते, पुलिस को पहले तैनात करते, खाली होमगार्ड के सिपाही खड़े थे। ये तो अखबारों में पढ़ रहा हूं मैं, जबकि ऐसी खबरें थी तो पूरी तरह से तैयारी करनी चाहिए थी, तो ये हादसा टल जाता। अगर प्रदेश सरकार समय पर सही कदम उठाती, वो तो होती है शायद, मतलब दोनों तरफ से ऐसे हो जाते हैं, तो अगर सही कदम उठाती तो ये टल जाती बात। देखिए, मैं कह चुका हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। में भी देखने को मिला, पहले नूह में हुआ, वहाँ नहीं रुका, फिर गुरुग्राम में भी देखा, मस्जिद में इस तरह की घटना हुई है। एक जगह हो जाता है तो अफवाहें चलती हैं। यही मैं लोगों से अपील कर रहा हूं, अफवाहों पे ना जाएं, आपस में शांति कायम करें, भाईचारा बनाए रखें। सर, भाजपा के सांसद भी भाजपा के सांसद भी ये कह रहे हैं कि कुछ लापरवाही हुई है, तो क्या आप किसी का इस्तीफा मांग रहे हैं? जिस तरह से 3 लोग मर गए और 29 घायल है, लगातार इस तरह का माहौल बना हुआ है। देखिए, जिसकी जिम्मेवारी है उसको ये छोड़ना ही चाहिए पद। सर, क्या खट्टर साहब को इस्तीफा देना चाहिए? खट्टर साहब सोचें तो अगर वो अपनी जिम्मेवारी समझेंगे तो इस्तीफा देना चाहिए सरकार को। एक व्यक्ति की नहीं मैं करता, सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर गवर्नमेंट है, उसमें सारी गवर्नमेंट फेल है। हुड्डा साहब, एक जो अनिल विज ने जो बयान दिया है उसमें कहा है कि जिस प्रकार से असलाहा, जिस प्रकार की तैयारी थी दंगों को लेके, ऐसा लग रहा है कि कोई कंस्पिरेसी थी या किसी का इसमें षड्यंत्र। अगर तैयारी थी तो फिर सरकार क्यों नहीं तैयार रही? सवाल इस बात का, जब उनको ये इल्म था कि इससे बात हो सकती है तो सरकार को तैयार होना चाहिए था। अब इस बातों का वो नहीं है, अब सिर्फ हमारा एक ही वो है कि शांति कायम करो, भाईचारा कायम करो। उस इलाके में कभी 47 में भी नहीं हुआ। तो ये जो लोग हैं कुछ इतनी सतर्कता अब दिखा रहे हैं। अगर ये इससे दुर्घटना जो घटी उससे पहले अगर दिखाते तो टल जाती है। सर, एक सवाल है कि यहाँ पे जो बीजेपी जिस तरह से कह रही है, चुनाव आने वाले हैं हरियाणा में, आपके कुछ कई नेता कह रहे हैं कि चुनाव में ये बीजेपी माहौल बनाने के लिए इस तरह के दंगे करा। चुनाव तो पूरे देश में आने वाले हैं, पहले पार्लियामेंट का होगा, हमारा चुनाव तो बाद में होगा, असेंबली का तो पार्लियामेंट के चुनाव के बाद है, तो पूरे देश में है। बीजेपी माहौल बना रही है, इस तरह से दंगे करा। देखिए, ये कोई इस किस्म का माहौल कोई देश के हित में नहीं है। देखिए, कल जो 31 तारीख को नूह में घटना हुई, बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना के होते ही जब हमको पता लगा तो हमने अपने पुलिस के सब उच्च अधिकारियों को, डीजीपी साहब, एडीजी सीआईडी, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर और अन्य आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स को तुरंत वहाँ रवाना किया। दोपहर 2 बजे के आसपास की ये घटनाएं हैं। घटना इस प्रकार हुई कि वहाँ समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उसका आयोजन किया जा रहा था, और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया, और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। अब काफ़ी मात्रा में मैं कह सकता हूं कि पुलिस ने और जो केंद्र सरकार की ओर से हमने निवेदन किया था, वहां से
जो केंद्रीय सुरक्षा बल 16 कंपनीज वहाँ पहुँच चुकी हैं, 30 कंपनीज हरियाणा पुलिस की भी वहाँ पहुँची हैं। इन सब ने नूंह में स्थिति को सामान्य किया है। आसपास के ज़िलों में भी छुटपुट घटनाएं जो हुई थी, चाहे वो पलवल की हैं, गुरुग्राम की हैं अथवा फरीदाबाद की हैं, उन सब पर काबू पा लिया गया है। सब जिलों में शांति स्थापित इस समय की गई है। फिर भी एहतियात के तौर पर वहाँ कर्फ्यू लगाया गया है। कुछ जिलों में 144 धारा भी लगाई गई है। सारी नज़र रखी जा रही है। जो लोग इस षड्यंत्र में नूंह से बाहर के भी शामिल हुए हैं, उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सब मिलाकर 44 के आसपास एफआईआर हुई हैं और 70 लोगों के खिलाफ अभी नामजद उनको किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। छानबीन के बाद जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो, अभी तक जानकारी है कि 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 2 पुलिस के कर्मचारी हैं और 3 सिविलियन हैं। इन सब को चाहे जानी नुकसान अथवा माली नुकसान है, इन सब को मुआवजा ज़रूर दिया जाएगा। और मैं अपील भी करता हूं कि जहां जहां इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, जनता के सब लोग शांति बहाल करने के लिए आगे आए